जी हाँ दोस्तों, वक्त आ चुका है उस महासंग्राम का, वो मुकाबला जिसके लिए हर क्रिकेट फैन की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने जो नया 15 सदस्यों का स्क्वाड उतारा है, उसका ऐलान किसी बम धमाके से कम नहीं है। हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बीसीसीआई के साथ मिलकर ये टीम बनाई है और इस टीम में ऐसे चेहरे जोड़े गए हैं जो सीधे मैदान पर तूफान मचाने को तैयार हैं। वहीं कुछ पुराने दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इस फैसले से पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। ये स्क्वाड ऐसा है जैसे कोई जंग के लिए तैयार की गई सेना, जहां हर खिलाड़ी एक हथियार है, हर नाम एक वार है और हर एंट्री ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई मुश्किल। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह वनडे सीरीज किसी साधारण सीरीज का नाम नहीं है, यह है क्रिकेट का महायुद्ध, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त खून में आग लिए हुए मैदान पर उतरने को तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी बादशाहत बचाना चाहता है, तो वहीं टीम इंडिया इस बार हिसाब चुकता करने मैदान में धधकते जज्बे के साथ आएगी। ये भिड़ंत ऐसी होगी जिसमें हर गेंद एक गोला लगेगी, हर चौका छक्का रणभेरी बजाएगा और हर विकेट बिजली गिरा देगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस जंग का टाइम, तारीख और मैदान का नाम, ताकि इस महामुकाबले का एक भी पल आपकी नजरों से ओझल ना हो। इतना ही नहीं, हम बताएंगे कि अब तक वनडे में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है और किस टीम ने कब किसे धराशायी किया है। यहाँ तक कि आप जानेंगे कि इस रोमांच को लाइव कहां और कैसे देख सकते हैं, चाहे मोबाइल पर हो या टीवी पर। हर चौका छक्का, हर ओवर और हर विकेट आपके सामने होगा तुरंत, बिना रुके। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों मिलकर साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में मैदान फाड़ते नजर आएं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलती, यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली जज्बा। और इस बार इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगेगी, वो यादों में हमेशा के लिए अमर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 3 मुकाबलों की इस रोमांचक वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की। और हाँ, इस महाजंग का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी को टीवी और मोबाइल पर कहां देखने को मिलेगी, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हर एक अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले और सबसे तेज। तो दोस्तों, अब गिनती की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि भारत का ऑस्ट्रेलिया द्वारा दस्तक दे चुका है और इस बार इतिहास गवाह बनेगा उस जंग का, जहां मैदान पर गूंजेगा सिर्फ एक नाम, टीम इंडिया। पहला मुकाबला 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ के बाउंसी ट्रैक पर खेला जाएगा। पर्थ की हवा में तेजी, पिच पर उछाल और गेंद की रफ्तार, सब कुछ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को फायदा देने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप अब डरता नहीं, वो तूफान की तरह बरसता है। यहाँ हर शॉट ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की नसों पर चोट करेगा और हर रन उनकी नींद उड़ाएगा। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के पास ऐसी धार है जो कंगारुओं को उनके घर में ही हिलाकर रख देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 अक्टूबर को दूसरा मुकाबला होगा एडिलेड की जमीन पर। यह वही मैदान है जहां कई ऐतिहासिक जंगें लड़ी गई हैं और इस बार एडिलेड का आसमान गवाह बनेगा भारत की आक्रामकता का। बल्लेबाजी ऐसी होगी मानो रन बरस रहे हों और गेंदबाजी ऐसी कि हर ओवर आग उगल रहा हो। एडिलेड का स्टेडियम इस बात को महसूस करेगा कि भारतीय टीम सिर्फ खेलने नहीं आई, बल्कि विपक्षी को उनके ही घर में चित करने आई है। और फिर आता है निर्णायक मुकाबला, यानी तीसरा और आखिरी वनडे का मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। यह मैच सिर्फ एक वनडे नहीं, बल्कि एक युद्ध होगा। सिडनी का मैदान इस सच का साक्षी बनेगा कि भारत की टीम अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ती, बल्कि पूरी तरह दबदबा बनाने के लिए लड़ती है। यहाँ बल्ला गरजेगा, गेंद बिजली की तरह गिरेगी और हर कैच कंगारुओं की हिम्मत तोड़ देगा। ये वो लम्हा होगा जहां भारत दिखाएगा कि असली बादशाह कौन है। और दोस्तों, बता दें कि तीनों ही मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे। इस सीरीज के तीनों मुकाबले किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं होंगे। हर गेंद, हर चौका, हर विकेट एक कहानी लिखेगा और उस कहानी का हीरो होगा टीम इंडिया। इस बार मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की अकड़ को मिटाना है। और जब पर्थ, एडिलेड और सिडनी की फिजा में भारत का शोर गूंजेगा, तब कंगारुओं के लिए यह सीरीज एक यादगार अनुभव नहीं, बल्कि डरावना सपना साबित होगी। अब बात करें लाइव एक्शन की,
तो इस हाई वोल्टेज भिड़ंत का हर रोमांचक पल आप देख सकते हैं सोनी लाइव पर। वहीं जियो टीवी ऐप पर भी सीधा प्रसारण मिलेगा। और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑप्शन चाहते हैं तो फैन कोड पर भी इस महामुकाबले का पूरा मजा उठाया जा सकता है। यानी दोस्तों, चाहे मोबाइल हो या टीवी, इस ऐतिहासिक टकराव को मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। तैयार रहिए, क्योंकि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह संग्राम क्रिकेट की किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक स्क्वाड से जिसे बीसीसीआई ने चुना है। 15 धुरंधर योद्धाओं की ऐसी टीम जो ऑस्ट्रेलिया की ताकत को उनके ही घर में तोड़ने का दम रखती है। लेकिन इस तबाही मचाने वाले भारतीय दस्ते पर बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया की जंग को और भी खतरनाक बना देते हैं। अब आते हैं उन जबरदस्त और दिलचस्प आंकड़ों पर। ये कोई सामान्य मुकाबले नहीं रहे, बल्कि हर बार क्रिकेट के मैदान पर युद्ध का नजारा देखने को मिला है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब तक कुल 152 बार आमने सामने आ चुके हैं और इन 152 भिड़ंतों में नतीजों की तस्वीर एकदम हाई वोल्टेज रही है। जहां टीम इंडिया ने पूरे 58 मुकाबले अपने नाम किए, वहीं कंगारुओं ने अपनी ताकत का दम दिखाते हुए 84 बार जीत का झंडा लहराया। यही नहीं, 10 मैच ऐसे भी रहे जब नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन हर बार दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो पूरा देश सांसें थामे बैठा हो। इन आंकड़ों से यह तो साफ होता है कि ऑस्ट्रेलिया अक्सर बढ़त बनाए रहा है, लेकिन दोस्तों, कभी आंकड़े खेल का असली सच नहीं बताते। इंडिया ने कई बार इतिहास पलटा है। जब जब इन दोनों दिग्गजों की भिड़ंत हुई है, तब तब मैदान पर बल्ले और गेंद का ऐसा महासंग्राम देखने को मिला है जिसे क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं और चौकों छक्कों की बरसात कर दी है, तो कभी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलिंग अटैक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। लेकिन असली बात यह है दोस्तों, ये जंग सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये जुनून की है, ये जज्बे की है। हर रन करोड़ों दिलों को धड़काता है, हर विकेट उम्मीदों को आसमान तक ले जाता है। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत का मतलब है हर गेंद पर आक्रामकता, हर शॉट पर धमाका और हर ओवर में सस्पेंस। यही वजह है कि दोनों टीमों के बीच का हर मैच महज क्रिकेट नहीं, बल्कि एक महायुद्ध होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार की जंग सिर्फ रिकॉर्ड्स बदलने के लिए नहीं होगी, बल्कि क्रिकेट की असली बादशाहत तय करने के लिए होगी। मैदान पर उतरने वाली ये दोनों महाशक्तियां हमें दिखाएंगी कि कौन है असली शासक। और दोस्तों, जब बात आती है टीम इंडिया की, तो इस बार पूरा देश एकजुट होकर यही कहेगा, ऑस्ट्रेलिया संभल जाओ, क्योंकि भारत का तूफान अब काबू में आने वाला नहीं। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने इस सीरीज से पहले ही क्रिकेट जगत में आग लगा दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जो कप्तान और उप कप्तान चुने हैं, वो किसी बम धमाके से कम नहीं है। दोस्तों, जहां सबको उम्मीद थी कि कप्तानी का ताज एक बार फिर रोहित शर्मा के सिर पर सजेगा, वहीं बीसीसीआई ने सबको चौंकाते हुए नया दांव खेल दिया है। इस बार टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है युवा सनसनी शुभमन गिल को। जी हां, वही शुभमन गिल जिनके बल्ले से बरसते रन आज पूरी दुनिया के गेंदबाजों को डराते हैं। गिल को कप्तानी देने का मतलब साफ है, अब भारत नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेगा। ये सिर्फ कप्तानी नहीं, बल्कि उस आक्रामक और फियरलेस क्रिकेट की घोषणा है जिसे टीम इंडिया अब खेलना चाहती है। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। पहली बार श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। यह फैसला बताता है कि बीसीसीआई अब भविष्य की तरफ देख रही है। अय्यर का मैदान पर जज्बा, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और लीडरशिप की क्षमता उन्हें एकदम परफेक्ट विकल्प बनाती है। कल्पना करो, जब गिल और अय्यर जैसे 2 युवा धुरंधर साथ मिलकर टीम को दिशा देंगे, तो कंगारुओं के लिए यह सीरीज किसी डरावने सपने से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए, आपकी नजर में टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? रोहित शर्मा का तजुर्बा, शुभमन गिल का जोश या श्रेयस अय्यर की नई सोच? क्योंकि ये फैसला सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि आने वाले सालों की कप्तानी का भविष्य तय करेगा। और इस बार ऑस्ट्रेलिया को मात देने का प्लान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत की नई वनडे स्क्वाड पर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस स्क्वाड में खास रणनीति के साथ कुल 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो पावर प्ले में टीम को मजबूती देंगे और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे। इन ओपनरों का मकसद सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि शुरुआती ओवरों में ही कंगारू टीम की नींव हिला देना है। उनके आक्रामक शॉट्स, तेज रन और विकेट के समय की समझ
भारत को हर मैच में ऊंचाई तक ले जाएगी। यह तीनों ओपनर टीम की जीत की कुंजी साबित होंगे। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में मौका दिया गया है। यशस्वी का नाम ही बताता है कि उनके खेल में आक्रामकता और आत्मविश्वास कितनी गहराई तक है। भले ही उन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए वनडे मुकाबले नहीं खेले हों, लेकिन टेस्ट और T20 में उनका प्रदर्शन सभी के लिए उदाहरण बन चुका है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार रन बनाने वाले यशस्वी ने अपनी तकनीक, शॉट चयन और तेज रन बनाने की क्षमता से विपक्षी गेंदबाजों को बार बार परेशान किया है। उनके बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है, जो पावर प्ले में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाने में सक्षम है। इस सीरीज में यशस्वी का पहला वनडे अनुभव न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी टीम के लिए निर्णायक साबित होगा। यशस्वी के पास बड़े शॉट मारने की क्षमता है, जिससे विपक्षी की मानसिकता पर दबाव पड़ता है। उनकी बल्लेबाजी में हर ओवर में आक्रामकता दिखती है और एक बार सेट होने के बाद वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। इस सीरीज में यशस्वी का योगदान टीम को शुरुआती मजबूत स्थिति दिलाने के साथ साथ मैच के दौरान रणनीतिक बढ़त भी देगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी ने टेस्ट और T20 में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और उनके नाम उल्लेखनीय रन हैं। यह अनुभव उन्हें वनडे फॉर्मेट में भी आत्मविश्वास और स्थिरता देगा। कुल मिलाकर यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में टीम इंडिया की पावर प्ले में शक्ति और खतरनाक आक्रामकता का प्रतीक होंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को टीम इंडिया में मौका दिया गया है। शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय से वनडे क्रिकेट में ऐसा दबदबा बनाया है कि उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीमों के लिए डर का कारण बन गई है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने रहना इस बात का प्रमाण है कि वह किस कदर भरोसेमंद और लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। शुभमन की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह शुरुआत में परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, गेंदबाजी की चाल समझते हैं और एक बार सेट होने के बाद विपक्षी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इस बार उन्हें कप्तानी का जिम्मा भी मिला है, जिससे उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होगी। टीम को पावर प्ले में मजबूत शुरुआत देना और पूरे मैच के दौरान रणनीति का नेतृत्व करना। शुभमन गिल ने अब तक 55 वनडे मुकाबले खेलते हुए 2775 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े उनकी ताकत और स्थिरता का प्रमाण है। मैदान पर उनका खेल न केवल रन बनाने तक सीमित रहता है, बल्कि वह टीम को मानसिक बढ़त और आत्मविश्वास भी देते हैं। शुभमन की उपस्थिति टीम इंडिया के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके खेल से विपक्षी गेंदबाज हर ओवर में सतर्क रहते हैं। पावर प्ले में उनका खेल विपक्षी टीम की नींव हिला सकता है और उनके कप्तानी निर्णय टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने में मदद करेंगे। इस वनडे सीरीज में शुभमन गिल की बल्लेबाजी, नेतृत्व और आक्रामकता मिलकर टीम इंडिया की जीत के अवसर को और मजबूत बनाएंगी। वहीं तीसरे और अंतिम ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को टीम इंडिया में मौका दिया गया है। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका खेल देखकर विरोधी गेंदबाजों की हिम्मत पिघल जाती है। रोहित आईसीसी की वनडे रैंकिंग में वर्तमान में दूसरे नंबर पर हैं और लंबे समय से टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाजी में स्थिरता और अनुभव का प्रतीक बने हुए हैं। उनके खेल की खासियत यह है कि वह लंबे समय तक टिककर खेल सकते हैं। शॉट चयन बेहद सटीक होता है और चौके छक्के मारने की क्षमता उनके खेल को और खतरनाक बनाती है। रोहित ने अब तक कुल 273 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 11,166 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं। यही नहीं, रोहित शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 3 दोहरे शतक भी जड़े हैं। उनका अनुभव पावर प्ले में टीम को दबदबा दिलाने, मुश्किल परिस्थितियों में संभालने और विपक्षी पर मानसिक दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाता है। रोहित का खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहता, वह टीम को आक्रामकता, आत्मविश्वास और रणनीतिक बढ़त भी देते हैं। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के प्रदर्शन से
टीम इंडिया हर मैच में दबदबा बनाने के लिए तैयार होगी और विपक्षी टीम पर भारी पड़ने के लिए प्रेरित होगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में किन दो बल्लेबाजों को करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो टीम की पारी के बीच में उतरकर स्थिति को पलटने की क्षमता रखते हैं। ये खिलाड़ी हर गेंद पर दबाव बनाते हुए विपक्षी गेंदबाजों की योजना को चुनौती देते हैं और टीम को तेजी से रन बनाने में मदद करते हैं। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह मैच के अहम मोड़ पर आक्रामकता और आत्मविश्वास लेकर आते हैं। इनके अनुभव और तकनीक से टीम का मध्यक्रम मजबूत होता है और पारी में संतुलन बना रहता है, जिससे भारत हर मुकाबले में निर्णायक बढ़त हासिल कर सकता है। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। लंबे समय बाद भारतीय टीम में लौटते हुए अय्यर अपने खेल से विपक्षी टीमों के लिए परेशानी का कारण बनने वाले हैं। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन और आक्रामकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। पारी के किसी भी मोड़ पर अय्यर गेंदबाजों को फंसाने और रन बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था और लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल से साबित किया कि वह टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 70 मुकाबले खेलते हुए 2845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मिडिल ऑर्डर में उनका योगदान कितनी अहमियत रखता है। मैदान पर उतरते ही अय्यर अपनी शॉट चयन क्षमता और शांत मनोवृत्ति से टीम को दबाव में नहीं आने देते। उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है। पारी के हर ओवर में विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती पैदा करना और टीम को स्थिरता देना उनकी खासियत है। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर में संतुलन, आक्रामकता और आत्मविश्वास की गारंटी होगी। अय्यर के खेल की खूबी यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी रणनीतिक समझ से टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाते हैं। हर शॉट, हर रन उनके अनुभव और आत्मविश्वास की कहानी बताएगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली को मौका दिया गया है। कोहली मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम के लिए डर का माहौल बना देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, समझदारी और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण है। पारी की किसी भी स्थिति में कोहली विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। वनडे करियर के आंकड़े गवाह हैं। उन्होंने अब तक 302 मुकाबले खेलते हुए 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। यह उन्हें वनडे इतिहास के सबसे सफल और भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल करता है। कोहली सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है। पारी के दबाव में टीम को संभालना और विपक्षी मानसिकता पर नियंत्रण रखना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सीरीज में उनके आने से मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और अनुभव मिलेगा। पावर प्ले में दबाव बनाने से लेकर पारी के आखिरी ओवर तक विपक्षी टीम पर उनका प्रभाव कायम रहेगा। कोहली के शॉट चयन, रन बनाने की गति और मानसिक दबाव देने की क्षमता हर ओवर में भारतीय टीम को बढ़त दिलाएगी। उनका खेल टीम के आत्मविश्वास और आक्रामकता के लिए प्रेरणा का काम करेगा और हर विकेट और रन पर विपक्षी खिलाड़ियों को चुनौती देगा। वहीं अब अगर बात करें विकेटकीपर बल्लेबाजों की, तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है। मैदान पर उतरते ही जुरैल अपनी बल्लेबाजी की धार और विकेटकीपिंग की फुर्ती से विपक्षी टीम के लिए खतरनाक माहौल तैयार कर देते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में उनका शतक सभी को चौंका गया और उन्होंने साबित कर दिया कि दबाव की परिस्थितियों में भी उनका खेल कितना प्रभावशाली है। वनडे फॉर्मेट में यह उनका पहला मौका है और सबकी निगाहें अब उनके हर शॉट और हर स्टंप पर टिकी होंगी। ध्रुव सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है। वह पिच की स्थिति का तुरंत विश्लेषण करते हैं, गेंदबाजों की चाल को भांपते हैं और हर ओवर में रणनीतिक दबाव बनाने का काम करते हैं। उनकी विकेटकीपिंग इतनी तेज और सटीक है कि हर कैच और स्टंप विपक्षी के लिए खतरा बन जाता है। इस सीरीज में जुरैल की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करेगी, साथ ही विकेटकीपिंग विभाग में भी टीम को मजबूती देगी। पारी के किसी भी मोड़ पर उनकी समझ और खेल की रणनीति विपक्षी गेंदबाजों की योजना को
हमेशा चुनौती देती रहेगी। ध्रुव का खेल टीम इंडिया के लिए सिर्फ रन बनाने का साधन नहीं, बल्कि दबाव बनाने और मैच के निर्णायक पलों में बदलाव लाने का अहम हथियार साबित होगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। राहुल मैदान पर आते ही अपनी बल्लेबाजी की ताकत और तेज रिफ्लेक्स से विपक्षी गेंदबाजों को भयभीत कर देते हैं। वह किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी से टीम को हमेशा संतुलन और गति मिलती है, जिससे शुरुआती विकेट जल्दी गिरने पर भी टीम आत्मविश्वासी रहती है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़े देखें तो उन्होंने अब तक 85 मुकाबले खेलते हुए 3043 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। यह लगातार भरोसेमंद प्रदर्शन दिखाता है कि राहुल टीम के लिए कितना अहम खिलाड़ी हैं। इस सीरीज में उनका खेल मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग बैलेंस दोनों को मजबूत करेगा। हर शॉट, हर रन और हर रन बनाने की रणनीति विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव डालेगी। राहुल की उपस्थिति पारी के हर मोड़ पर टीम को आत्मविश्वास और आक्रामकता देती है। उनकी समझ और खेल की तीव्रता विपक्षी गेंदबाजों को हमेशा सतर्क रखेगी, जिससे टीम इंडिया हर समय दबदबा बनाए रखने और निर्णायक रूप से खेल में बढ़त लेने में सक्षम होगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लोकेश राहुल और ध्रुव जुरैल में किसे मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का मौका। वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर हम ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 ऐसे खिलाड़ी चुने हैं जो पारी के हर मोड़ पर टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गेंदबाजी में भी विपक्षी टीम की रणनीति ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी समय जब टीम को तेज रन की जरूरत हो, ये बल्लेबाजी से पारी को गति दे सकते हैं और अगर विकेट लेने का समय आए तो गेंदबाजी में भी ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि विपक्षी परेशान हो जाए। इनके खेलने की शैली, अनुभव और परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता टीम को हर स्थिति में संतुलित और आत्मविश्वासी बनाती है। यह स्क्वाड इन खिलाड़ियों की वजह से मिडिल ऑर्डर में मजबूती और गेंदबाजी विभाग में ताकत दोनों पा रहा है। मैदान पर उतरते ही ये खिलाड़ी विपक्षी के लिए लगातार दबाव बनाते हैं और पारी का रुख पल भर में बदल सकते हैं, जिससे हर मुकाबला रोमांच और तनाव से भरपूर हो जाता है। इनके खेल में आक्रामकता, तेज निर्णय और सामरिक समझ इस सीरीज में टीम इंडिया को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रखती है। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में सबसे पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है। दोस्तों, नीतीश अभी तक वनडे क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के मौके से वंचित रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में उनका पदार्पण किसी रोमांचक घटना से कम नहीं होगा। नीतीश अपने खेल में संतुलन और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं। जब वह बल्लेबाजी करते हैं तो हर शॉट में विपक्षी टीम पर दबाव महसूस होता है। उनके पास पारी को तेज गति देने की कला है। गेंदबाजी में भी नीतीश ऐसे विकल्प हैं जो किसी भी समय पारी का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि उनकी विविध प्रकार की गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द साबित होती है। मैदान पर उतरते ही नीतीश टीम को आत्मविश्वास और संतुलन देते हैं और हर ओवर में विपक्षी को चुनौती में रख सकते हैं। इस वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन न केवल उनके करियर के लिए निर्णायक होगा, बल्कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडिंग विभाग को भी मजबूती प्रदान करेगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। सुंदर ने अपने करियर में हर फॉर्मेट में बहुआयामी खेल दिखाया है और वनडे में उनके आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। उन्होंने 23 मुकाबले खेलकर कुल 329 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 1 शतक भी शामिल है। गेंदबाजी में सुंदर की फिरकी और विविधता उन्हें विपक्ष के लिए खतरनाक विकल्प बनाती है और इस फॉर्मेट में उन्होंने 24 विकेट लिए हैं। सुंदर का खेल केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह पारी के किसी भी मोड़ पर टीम को मजबूती, आक्रामकता और संतुलन देने में सक्षम है। उनका अनुभव, पिच की समझ और दबाव में शांत रहने की क्षमता टीम इंडिया को किसी भी कठिन परिस्थिति में मुकाबला जीतने में मदद देती है। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देती है और विपक्षी गेंदबाजों के लिए हर ओवर चुनौतीपूर्ण बनाती है। सुंदर का खेल न सिर्फ टीम के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी रोमांचक और उत्साहजनक रहेगा। और अंत में इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में माहिर हैं और पारी के किसी भी समय
टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। उन्होंने अब तक 68 मुकाबले खेलते हुए कुल 783 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन है, जो पारी को किसी भी मोड़ पर गति और मजबूती देता है। इसके साथ ही अक्षर की स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती बनती है और उन्होंने अब तक 72 विकेट अपने नाम किए हैं। मैदान पर उतरते ही अक्षर टीम के मिडिल ओवर गेम को नियंत्रित करते हैं, रन रेट बनाए रखते हैं और विपक्षी पर मानसिक दबाव बनाए रखते हैं। उनकी बहुआयामी प्रतिभा, अनुभव और समझदारी उन्हें किसी भी मैच में गेम बदलने वाला खिलाड़ी बनाती है और इस सीरीज में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर बात करें गेंदबाजों की, तो बीसीसीआई ने इस बार 5 ऐसे खतरनाक गेंदबाजों को चुना है जो मैदान पर आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सच्चा आतंक बन सकते हैं। ये खिलाड़ी सिर्फ गति में तेज नहीं है, बल्कि लाइन और लेंथ में भी अत्यंत सटीक हैं और हर गेंद में रणनीति की गहराई झलकती है। पावर प्ले के शुरुआती ओवर से लेकर डेथ ओवर के आखिरी गेंद तक ये गेंदबाज लगातार दबाव बनाकर विकेट चटकाने की कोशिश करेंगे। इनकी विविधता, तेज गेंद, स्विंग, कट्टर और यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए निरंतर सिरदर्द पैदा करेगी। इनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का गेंदबाजी विभाग हर परिस्थिति में खतरनाक और संतुलित रहेगा, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी योजनाओं को लागू करना मुश्किल होगा। इन गेंदबाजों की क्षमता, अनुभव और मानसिक मजबूती उन्हें हर मुकाबले में निर्णायक बनाती है और ये टीम के लिए मैच का रुख पलटने वाले हथियार साबित होंगे। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। कुलदीप मैदान पर उतरते ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक तूफान बन जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में तेज स्पिन, सटीक लाइन और मानसिक दबाव बनाने की कला हर ओवर में नजर आती है। कुलदीप ने अब तक 113 वनडे मुकाबले खेले हैं और इस फॉर्मेट में 181 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके विकेट सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि विपक्षी टीम की योजना और मानसिक संतुलन को भंग करने वाले हथियार हैं। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक हर गेंद उनके नियंत्रण और आक्रामकता का प्रमाण है। कुलदीप यादव का यह अनुभव और रणनीतिक समझ टीम इंडिया को हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर मजबूती देती है और हर मैच में उनका खेल निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को मौका मिला है। हर्षित लंबे समय बाद टीम में लौटे हैं और पावर प्ले में विपक्षी बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। उनके गेंदबाजी में तेज गति, यॉर्कर और अचानक स्विंग का मिश्रण बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित होता है। हर्षित ने अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और 10 विकेट अपने नाम किए हैं। हर ओवर में उनका लक्ष्य केवल विकेट लेना नहीं, बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से दबाव में रखना भी है। उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और उनका हर गेंदबाजी का स्पेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण अनुभव बनाता है। तीसरे गेंदबाज के रूप में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। टी20 में अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध अर्शदीप का वनडे अनुभव अभी सीमित है। उन्होंने अब तक 9 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं। उनकी बाएं हाथ की गति और स्विंग विपक्षी बल्लेबाजों को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। पावर प्ले में उनका आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के लिए अतिरिक्त विकल्प और संतुलन लाता है। अर्शदीप सिंह की उपस्थिति हर ओवर में टीम को दबाव बनाने की क्षमता देती है और विपक्षी टीम के लिए कोई भी गेंद आसान नहीं रहती। चौथे गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। सिराज अपनी तीव्र गति, सटीक यॉर्कर और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 44 वनडे मुकाबले खेले हैं और इस फॉर्मेट में 71 विकेट चटकाए हैं। उनका आक्रामक अंदाज टीम को शुरुआती ओवरों में बढ़त दिलाता है, वहीं मध्य ओवरों में विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखता है। सिराज का खेल टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और खतरनाक और संतुलित बनाता है। 5वें और अंतिम गेंदबाज के तौर पर प्रसिद्ध कृष्ण को मौका मिला है। वह मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। उन्होंने अब तक 17 वनडे मुकाबले खेले हैं और इस फॉर्मेट में 29 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी रणनीति, सटीक यॉर्कर और विविधता टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाती है। प्रसिद्ध कृष्ण का अनुभव और दबाव में खेलने की क्षमता किसी भी वनडे मुकाबले का रुख पलट सकती है और विपक्षी बल्लेबाजों को हर गेंद पर सतर्क रहने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने इन 15 खिलाड़ियों को
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए चुना है? आपके लिहाज से इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में और किन 2 खिलाड़ियों को बीसीसीआई को मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।